Good morning, students. How are you? I think you will be fine. Today we will start chapter 4, class 6 math. Our chapter name is the basic geometrical ideas. So first point is the what is the point? It has no dimensions. It means that is no breadth, no length. मीन्स पॉइंट क्या होता है, उसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं होती, मतलब उसके ना तो उसमें लेंथ होती है और ना ही ब्रीथ होती है. मीन्स शार्प टिप ऑफ ए पेंसिल, लाइक शार्प टिप ऑफ ए पेंसिल. Points are denoted by capital letters like capital A, capital B, capital C, and so on. This for the example. Line. It has only length. लाइन क्या होता है? ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर होती है जिसमें सिर्फ लाइन होती है. इट हैज ओनली लेंथ, ब्रीथ नहीं होती. एंड नो एंड पॉइंट्स, और कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होता, मतलब कि कभी खत्म नहीं होती. लाइन कैन बी इंक्रीज ऑन बोथ साइड. लाइन को हम दोनों साइड में बढ़ा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी बढ़ा सकते हैं और राइट हैंड साइड में बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इट हैज नो एंड पॉइंट्स. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द फर्स्ट लाइन EF. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल E, कैपिटल F और उसके ऊपर लाइन का साइन. प्लीज रिमेंबर दैट line is represented by the point and take a line sign on the that points. We represent first equation is the EF or AP. Then second example, second line is the AB. It is represented by AB. AB के ऊपर हमें लाइन का साइन बनाना है. याद रखना, AB के ऊपर लाइन का साइन बनाना, या इसको हम AB को लिख सकते हैं, BAB लिख सकते हैं, पर उसके ऊपर क्या होना चाहिए? लाइन का साइन. लाइन का मतलब कि दोनों तरफ को एरो होना चाहिए. लाइन का साइन क्या होता है? एक लाइन जिसकी तरफ दोनों एरो हो. रे, व्हाट इज द रे? इट हैज ओनली वन एंड पॉइंट. प्लीज इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना. ओनली एंड पॉइंट लिखा ना, इसको लिख लेना ओनली वन एंड पॉइंट. क्या लिखना है ना इसको? ओनली वन एंड पॉइंट. only one end point. तो प्लीज रिमेंबर दैट ये क्या है? इट हैज ओनली वन एंड पॉइंट. इट एंड कैन इंक्रीज ओनली वन साइड ओनली, क्योंकि इसमें एक तो एंड पॉइंट हो गया, और तो इसलिए क्या कर सकते हैं हम इसको दूसरी साइड में हम एक ही साइड में इंक्रीज कर सकते हैं. जैसे फोर्थ एग्जाम्पल, फर्स्ट रे इज द PQ. क्या है इसमें? P एंड पॉइंट है और ये क्या हो रहा है? Q की तरफ को इंक्रीज हो रहा है. तो इसके लिए हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? PQ लिखेंगे और P से Q की तरफ को एरो का साइन बनाएंगे. यानी कि P क्या है हमारा? एंड पॉइंट, और Q की तरफ को ये बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? PQ. P की तरफ को एरो का साइन बनाएंगे. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, SR. एक हमने रे बनाई है और कहाँ से स्टार्ट हो रही है? R से. R इसका एंड पॉइंट है, किसकी तरफ को जा रही है? S की तरफ को, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? RS. देखो पहले वाले में कहाँ से स्टार्ट हुई? P से. किसकी तरफ जा रही है? Q की तरफ से, तो हमने क्या लिखा? PQ. और PQ के ऊपर एरो का साइन बनाया. दूसरी वाले में देखो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? R से. जा रही है किधर? S की तरफ को, तो हमने क्या बनाया? पहले R लिखा फिर S लिखा. तो रे में क्या करते हैं? जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से शुरू करते हैं, जिसकी तरफ जा रही है वो दूसरा पॉइंट देते हैं. नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट. इट हैज टू एंड पॉइंट्स. क्या है? इसमें टू एंड पॉइंट्स होंगे, यानी कि ना तो ये कोई भी साइड में इंक्रीज नहीं होगी. मीन्स क्या है? लाइन दोनों साइड में इंक्रीज हो सकती है, रे ओनली वन साइड में इंक्रीज होगा. जैसे पहला लाइन सेगमेंट है AB, इसको लिखेंगे AB और A के ऊपर एक लाइन सेगमेंट का साइन लगा देंगे. या इसको हम BA भी लिख सकते हैं, इसको हम PQ लिख सकते हैं, PQP भी लिख सकते हैं. इंटरसेक्टिंग लाइन. What are the intersecting line? Two lines cross माने कट करना, to each other एक दूसरे को, और कट to each other at a point, यानी कि जो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करे, known as intersecting line. Suppose there are two line, first is the L, second is the M line, और ये कहाँ पे क्रॉस कर रही है? O पॉइंट पे कर रहे हैं, तो इसलिए को हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट. पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस क्या होती है? टू लाइंस
विच डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, यानी कि ऐसी पैरेलल लाइन क्या होती है जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस ऑलवेज सेम होगी। आप कितनी भी लाइन बढ़ा लो, कितनी दूर तक लाइन बढ़ा लो, पर उन दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। जैसे आपने रेल की पटरी देखी होगी, तो रेल की पटरी देखी ना आपने, वो कभी भी आपस में नहीं मिलती, तो वो क्या कहलाती है, पैरेलल कहलाती है। तो पैरेलल लाइन का एग्जांपल आपको जैसे पहली फर्स्ट लाइन है एल, दूसरी लाइन है एम, तो उसको हम लिखेंगे एल पैरेलल एम, यानी जो दो धंधे मैंने खींचे हैं, जो ये दो लाइन खींची है एल और एम के बीच में, इसको कहते हैं पैरेलल का साइन। तो प्लीज रिमेंबर दैट एल पैरेलल टू एम। अब लाइन कंटेनिंग पॉइंट ए। अब देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक फिगर दी गई है और उसमें हमें तीन क्या दी गई है, तीन लाइन दी गई है, एक एल एम एल और एल और एक एम एक एन। देखो उसमें क्या है, इसने कहा कि इन द अबव फिगर, देखो इस फिगर में कौन कौन से होते हैं, यानी कि आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको क्वेश्चन में कोई फिगर दे देगा बना के, जैसे इस क्वेश्चन में इस फिगर दे दी बना के, और उसमें आपको पूछ लेगा कि पॉइंट कौन से हैं, रे कौन सी है, लाइन कौन सी है, लाइन सेगमेंट कौन सी है, इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी है, पैरेलल लाइन कौन सी है। ऐसे जो चीज़ पूछे, जो जो हमने पढ़ा, हम तक हमने क्या पढ़ा, पॉइंट, तो पॉइंट पूछ लेगा। फिर हमने पढ़ा क्या, लाइन, लाइन पूछ लेगा कि लाइन कौन कौन सी है। फिर हमने पढ़ा रे पूछ लेगा कौन सी है। फिर हमने पढ़ा लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट पूछ लेगा। फिर पूछ लेगा वो हमने क्या पढ़ा, इंटरसेक्टिंग लाइन, वो पूछ लेगा। फिर क्या है, पैरेलल लाइन। तो एक फिगर देगा और जो हमने अब तक पढ़ा है तो उसको रिवाइज करना और लर्न करना, याद करना उसको, और अपनी नोटबुक में लिखना है इसको। इन द अबाउ फिगर पॉइंट कौन कौन सा, देखो ए पॉइंट है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है। तो सारे मैंने लिख दिए ए बी सी डी ई एफ जी। इन द अबव फिगर लाइन कौन कौन सी है, देखो लाइन आपको दिख रही होगी, एल है, एम है, एन है। और मैंने कहा था कि लाइन के लिए आप ऐसे कोई पॉइंट ले लो, जैसे मैंने पहला पॉइंट लिया ए बी। ए बी कौन सी लाइन पे है, एल लाइन पे है, तो ए बी लिखा, उसके ऊपर एरो साइन बना दिया। मैं ए बी की जगह इसको ए जी भी लिख सकता हूँ, ए जी क्योंकि इसी लाइन पे है। फिर इसी प्रकार मैं ई जी लिख सकता हूँ, ई जी क्या है, इसी लाइन पे है। फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, जी बी, देखो जी बी भी इसी लाइन पे है। फिर मैं लिख सकता हूँ ए एफ, ए एफ किस लाइन पे है, ये एम लाइन पे है। फिर हम लिख सकते हैं ए सी, ए सी कौन सी लाइन पे है, एम लाइन पे है। यानी कि लाइन क्या होती है, ऐसी कोई भी लाइन ले लो, उस पर कोई दो पॉइंट देखो और उसको क्या लिखो, दोनों पॉइंट को एक साथ लिखो और उस पर लाइन का साइन बना दो। फिर है रे कौन सी है, आपको मैंने बताया रे कौन कौन सी है कि इसमें एंड पॉइंट होना चाहिए। देखो पहले मैंने लिखा ए का मतलब मैंने ए से स्टार्ट करी और ई की तरफ को पहुंचा दी, तो रे हो गई, नहीं होगा। फिर मैंने लिखा जी, जी का मतलब क्या, जी से स्टार्ट करी, ई की तरफ को पहुंचा दी। फिर लिखा मैंने बी जी, क्या लिखा, बी जी। देखो मैंने क्या किया, ये मैंने लाइन थी ऐसे, क्या थी, एक लाइन दी गई थी ऐसे, और उस पे पॉइंट कौन कौन से थे, जी था, जी, ई। तो हमने पहले क्या लिखा, ए से ई लिखा, फिर जी से ई लिखा, ऐसे फिर एक पॉइंट था इस पर बी, तो बी से जी लिखा। तो हम ऐसे कितने सारे पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर उसने लिखा लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट देखो मैंने ई ए ई लिखा, क्या लिखा, ए ई, देखो ए ई लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट मैंने कहा कोई भी दो पॉइंट ले लो और उसके ऊपर क्या बना दो, लाइन सेगमेंट का साइन बना दो। ऐसे बहुत सारे आप लाइन सेगमेंट है। फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखो, दो लाइन यानी जहाँ क्रॉस कर रही, देखो एल और एन कहाँ क्रॉस कर रही है, बी पे, तो बी इंटरसेक्टिंग पॉइंट। एम और एन कहाँ क्रॉस कर रही है, सी पे, सी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और एल और एम कहाँ क्रॉस कर रही है, ए पे, तो देखो मैंने इंटरसेक्टिंग पॉइंट लिख दिए ए बी एंड सी। अब देखो क्या है, फिगर हमारे पास यही है, ठीक है ना। उसने देखो क्या कहा है, सबसे पहले अब लाइन कंटेनिंग पॉइंट ए, यानी वो लाइन लिखनी है जिसपे पॉइंट ए हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, पॉइंट ए देखो कहाँ हो रहा है, देखते हैं हम कहाँ हो रहा है पॉइंट। देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है ना, ये देखो ये पॉइंट ए है नहीं है। और ये देखो कौन सी लाइन पे है, ऐसी लाइन लिखनी जिसपे जोन जोन सी पे लाइन पे हो, ठीक है ना। देखते हैं कौन कौन सी लाइन पे है।
देखो एक लाइन ये है, इस पे है नहीं है, तो हमने क्या लिखा, कौन सी लाइन है, एल है। फिर ये पॉइंट, इस पे भी तो है नहीं है, ये पॉइंट इस पे भी तो है, और इस पॉइंट को हमने क्या लिखा, एम लिख लिया। और इस वाली जो मैंने रेड कलर से बनाई है, इस पे क्या दो पॉइंट ए भी है, तो मैं इसको ए बी लिख दिया, और इस पर क्या एफ दी, इसको एफ दी लिया, यानी कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसने लिखा लाइन कंटेनिंग पॉइंट जी, ऐसी लाइन तो जो पॉइंट जिस पे पॉइंट जी हो। जी देखो कौन कौन सी पे है, दोबारा देखो जी कौन सी पे है, देखो ध्यान से देखना जी कौन सी पे है, देखो जी है, यही पॉइंट तो है जी, यही तो है जी पॉइंट, है नहीं। अरे कौन सी पॉइंट पे, एल पे, देखो एल लिख दिया मैंने, लिख दिया नहीं लिख दिया इसमें, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो। और इसको मैं एल लाइन को क्या लिख सकता हूँ, ई ए भी लिख सकता हूँ, इस लाइन को मैं ए जी भी लिख सकता हूँ, इस लाइन को मैं बी जी भी लिख सकता हूँ, इसको ए भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख लीजिए, एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, लाइन कंटेनिंग दी। अब ये कह रहा है कि डी पॉइंट देखो क्या है, क्या कह रहा है डी पॉइंट, चलो डी पॉइंट देख लेते हैं क्या है भाई। डी को ये डी पॉइंट यही तो है, ये वाला यही तो है, और ये कौन सी लाइन पे है, ये कौन सी लाइन पे, ये इसी लाइन पे तो है ना। तो मैंने इसमें क्या लिखा, एम, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, ए सी भी लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको एफ डी भी लिख सकता हूँ। क्लियर हुआ ना। तो अब आपको देखना, बस कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, फिगर देखनी है और हमारी डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि इसकी पॉइंट्स की, लाइन की, रे की, लाइन सेगमेंट की, इंटरसेक्टिंग की, पैरेलल लाइन की, और क्वेश्चन इजी। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 9 देखो क्या कह रहा है इसमें, 9 कह रहा है पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन देखनी है, देखो कौन कौन सी है, देखो ये वाली इंटरसेक्टिंग लाइन और ये वाली इंटरसेक्टिंग लाइन, है नहीं है, दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है, बी पे। तो ये कौन कौन सी है, एल और एम, है नहीं है ना। तो दूसरा देखो फिर क्या कह रहा है, ऐसे हम लिख सकते हैं एल और एन भी क्रॉस कर रही है पे, इसी प्रकार हम एम एन भी कर सकते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, लाइन पासिंग थ्रू सी, यानी वो लाइन लिखनी जो सी के थ्रू जा रही है, यानी कि लाइन कंटेनिंग का मतलब भी यही है, लाइन पासिंग थ्रू का मतलब भी यही है कि लाइन सी से पास होकर जाने वाली लाइन कौन कौन सी है। देखो कौन कौन सी लाइन सी से पास होने वाली, देखो एम लाइन है, एन बी है नहीं है। ऐसे लाइन पासिंग थ्रू ई से पासिंग होने वाली कौन सी है, सिर्फ एल लाइन है। लाइन ऑन विच एप लाई, यानी कि पॉइंट एप कौन कौन सी लाइन पर लाइन कर रहा है, एम पे लाई कर रहा है ना, तो इसको हमने एम लिख दिया। क्लियर हुआ। अब है एक्सरसाइज 4.1, देखो ये फिगर दी गई है, ध्यान देखो इस फिगर में। अच्छा कहा 5 पॉइंट्स लिखने, आपको मैंने बताया कि 5 पॉइंट्स किसके रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से। और आपको दिख रहे हैं कैपिटल लेटर कौन कौन से हैं, इसमें डी है, ई है, ओ है, बी है, सी है, तो यही क्या है इसका 5 पॉइंट्स हो गए। फिर क्या रहा है, लाइन, आपको दिख रही होगी एक लाइन है जिसमें तरफ दोनों तरफ एरो है नहीं है, कौन सी है वो लाइन, जिसपे कौन कौन सी लाइन, देखो लाइन देखो कौन सी है वो, यही तो है वो लाइन, यही तो लाइन है। देखो इस पे दोनों तरफ एरो बन रहा है, नहीं बन रहा, बन रहा है ना। तो मैंने कहा था इस पे कोई भी 2 पॉइंट ले लो, इस पे कोई भी 2 पॉइंट ले लो, जैसे डी ई ले सकते हैं, ई ओ ले सकते हैं, ओ बी ले सकते हैं, बी ई ले सकते हैं, ओ डी ले सकते हैं, और उनके ऊपर क्या बना दो, लाइन का साइन बना दो। देखो यही किया गया मैंने, डी बी लिख सकता हूँ, डी और बी, डी डी भी लिख सकता हूँ, ई ओ भी लिख सकता हूँ, तो आप कोई भी लाइन लिख लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर है रे, रे में मैंने क्या बताया था, सिर्फ एक तरफ एरो होना चाहिए, क्या चाहिए, एक तरफ एरो। तो देखो ओ सी को एक तरफ एरो होना चाहिए ना, देखो 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 ये रो है नहीं है, ना से शुरू करने वाली रो है या नहीं है, ओ से शुरू होने वाली रो है नहीं है, डी से शुरू, डी से बी की तरफ रो है नहीं है, तो देखो बहुत सारी रे मिल जाएगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओ सी, ओ बी, ओ डी कोई भी लिख सकते हैं। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 4.1 का,
हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, एक पॉइंट दिया है और दूसरा क्वेश्चन है टू गिवन पॉइंट। सपोज करो मेरे पास एक ओ पॉइंट है, तो हम ओ पॉइंट पे एक लाइन खींच सकते हैं। फर्स्ट फिगर आपको दिख रही होगी, ये फर्स्ट फिगर दिख रही है ना, एक लाइन खींची, फिर हम इस पर दो लाइन खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं ना, फिर हम इस पर तीन लाइन खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं ना, और फिर इस पर हम बहुत सारी लाइन, कितनी भी लाइन खींच लीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, कितनी भी लाइन खींच लीजिए, बहुत सारी लाइन खींच जाएगी एक पॉइंट पे, ऐसे 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 खींच जाएगी, नहीं खींच जाएगी। तो ये क्या है, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट लाइन, यानी कि एक पॉइंट से हम बहुत सारी लाइन खींच सकते हैं। इनफाइनाइट मैनी, काउंट लेंथ जिसको हम काउंट नहीं करें, दो पॉइंट है, चलो आपको बोझ करो दो पॉइंट है, एक पॉइंट दिया एक पॉइंट दिया, इस पे हम एक ही तो लाइन खींच सकते हैं बस, जो दोनों से होके जाए, या तीन चार खींच सकते हैं, तो ओनली ओनली वन एंड ओनली वन लाइन, यानी कि हम एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बट टू पॉइंट से हम सिर्फ ओनली वन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली वन एंड ओनली वन। तो दिस इज द एक्सरसाइज पॉइंट वन, इट इज योर होमवर्क, तुम आप खुद करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में नोट्स बनाने हैं, पॉइंट्स को, लाइन को, रे को, सेगमेंट को, इंटरसेक्टिंग लाइन को, पैरेलल लाइन की डेफिनेशन को याद करना अच्छी तरीके से, और फिर क्वेश्चन सोल्व करना है एक्सरसाइज होमवर्क में 4.1, नोट काउंट कर लीजिए। अब कह रहा है कर्व एनी फिगर ऑफ ड्राइंग, कर्व क्या है, कुछ नहीं है, एनी फिगर ऑफ द कर्व, कुछ भी बना लीजिए आप, जैसे छोटे बच्चे ड्राइंग करते हैं ना, ऐसे कर लीजिए, कोई भी ऐसे, दिस इज द कर्व, दिस इज द कर्व, this is the curve, this is the curve, anything, this is the curve, this is the curve, any figure you can draw, any figure, this is also curve, any figure of drawing are known as the कर्व। याद रखना कर्व क्या है, एनी फिगर, एनी ड्राइंग, कोई भी कैसी भी किसी भी प्रकार की ड्राइंग हो, कोई भी फिगर हो गया क्या कर्व होती है। चलिए सिंपल कर्व, सिंपल कर्व कह रहा है कि इफ ए कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ नोन एज ए सिंपल कर्व, यानी कि ऐसा कर्व जो कभी भी एक कहीं पे भी कट ना मारे, जैसे ये दिया हुआ है हमें, कोई भी, जैसे ये है सिंपल, कहीं भी इसने क्रॉस नहीं किया, ये है, ये है, ये है, यानी कि क्या करना है, एक दूसरे को कहीं भी क्रॉस नहीं करना, दी जाता है सिंपल क्रॉस कर्व, अदरवाइज नॉट ए सिंपल कर्व। देखो अदरवाइज क्या होंगे, नॉट ए सिंपल कर्व होंगे। देखो जैसे मैंने फिगर बनाई है, देखो इसमें क्या है, देखो देखो इसमें क्या है, ये देखो ये क्रॉस कर रहा है ना एक दूसरे को, ये देखो ये क्रॉस कर रहा है ना, ये देखो ये क्रॉस कर रहा है ना, तो ये क्या है, ये भी सब क्या है, सिंपल कर्व नहीं है। सिंपल कर्व क्या होते हैं, जो एक कहीं भी क्रॉस ना करे एक दूसरे को। ओपन कर्व, देयर दीज आर इजीली अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग फिगर। देखो ये जो ओपन कर्व होता है, इसको हम, ये जो नीचे फिगर दी गई ना, इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसके लिए पॉइंट है, फैक्ट है, देयर इज ए वे टू एंटर इन द कर्व, यानी कि आपके पास एक रास्ता होना चाहिए एंटर करने का। जैसे इसमें रास्ता, जैसो ये रास्ता है इसमें जाने का एंटर, देखो ये वे है, इसमें ये भी वे है, यानी कि इसमें क्या है, एक रास्ता है हमारे पास, क्या है, एक रास्ता है। तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं ओपन कर्व, यानी जिसमें हम एंटर कर दे उसको क्या कहलाते हैं हम, ओपन कर्व। क्लोज कर्व, क्लोज क्या है, जिसमें कोई भी रास्ता ना हो, कोई भी क्लोज फिगर, क्लोज भी कोई भी क्लोज फिगर जिसमें बिल्कुल भी रास्ता ना हो, आप अंदर नहीं जा सकते, बाहर घूमते रहो बस उसके। और देखो जो फिगर बनाई ना, ये है सिंपल, नॉट सिंपल क्लोज कर्व,
देखो ये है नॉट सिंपल क्लोज कर्व, यानी क्योंकि ये सिंपल नहीं है क्योंकि ये क्लोज कर रहे हैं, और ये सारी दूसरी फिगर बनाई है ये सारी क्या है, सिंपल क्लोज कर्व, याद रखिए। इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट, देखो क्या कह रहा है, इंटीरियर एक्सटीरियर पॉइंट भी एक कर्व ले लो, ले लिया, ठीक है ना। तो ऐसे कर जो भी इसके अंदर होगा, यानी ये वाला, ये जो मैं इस पे ऐसे कर रहा हूँ ये वाला, ये तो होगा इसका इंटीरियर। इंटीरियर क्यों होगा, इंटीरियर रीजन, इसको क्या बोलेंगे हम, इंटीरियर रीजन, क्योंकि ये क्या है, इसके क्या है, इसके कर्व के अंदर है, और ये बाहर, ये जो बाहर मैं ये कर रहा हूँ ये क्या होगा, इसका एक्सटीरियर रीजन होगा, क्या होगा, एक्सटीरियर रीजन। क्लियर हुआ। देखो पॉइंट ए क्या है, इंटीरियर इनसाइड ऑफ द कर्व, बी क्या है, एक्सटीरियर आउटसाइड, और सी का है ना तो बाहर है या अंदर है, तो उसको हम क्या करेंगे, ऑन द कर्व। तो प्लीज रिमेंबर दैट। पॉलीगोन, पॉलीगोन याद करना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर टुडे। पॉलीगोन, व्हाट इज द पॉलीगोन, ए क्लोज फिगर, पहली कंडीशन है क्लोज होनी चाहिए, मेड बाय ओनली लाइन सेगमेंट, सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी होनी चाहिए क्लोज फिगर। लाइन मतलब सीधी होनी चाहिए लाइन उसकी, तो जैसे ये है, मैं थोड़ा सा बना के दिखा रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल बिल्कुल लाइन सेगमेंट से बनी होनी चाहिए, बिल्कुल लाइन सेगमेंट से, समझ में आया। जैसे ये है, लाइन सेगमेंट होना चाहिए बिल्कुल, जैसे बिल्कुल लाइन सेगमेंट, जैसे यानी कि पॉलीगोन क्या है, सिंपल मेड बाय लाइन सेगमेंट, सिर्फ लाइन सेगमेंट से होना चाहिए। नॉट ए पॉलीगोन, पॉलीगोन क्या है, जिसमें भी हमें सारी लाइन सेगमेंट ना मिले, जैसे इस फिगर में मैंने बनाया हुआ है तो नोट कर लेना। देखो ये लाइन सेगमेंट नहीं है, देखो ये पूरा लाइन सेगमेंट नहीं, लाइन सेगमेंट बिल्कुल सीधा, देखो ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ये लाइन सेगमेंट नहीं है, और ये लाइन सेगमेंट नहीं है तो ये पॉलीगोन नहीं है। प्रोजेक्ट आपको एक खुद करना है, नोट डाउन कर लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ट्राई टू फॉर्म ए पॉलीगोन विद 5 मैच स्टिक, यानी 5 आपको मैच स्टिक तीरे लेने हैं और एक पॉलीगोन बनाना है। 4 मैच स्टिक, ध्यान रखना पॉलीगोन कहते हैं क्लोज फिगर होनी चाहिए और लाइन सेगमेंट्स होनी चाहिए, यानी कि ऐसी होनी चाहिए फिगर। मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, देखो 5 से बनाना है ना, 5 से 1 2 3 4 5, अब किससे बनाना, 4 से 1 2 3 4, अब किससे बनाना, 3 से, किससे बनाना, 3 से, 1 2 3, क्या हम 2 से बना सकते हैं, क्लोज है ये, क्लोज तो नहीं है ना, तो क्या 2 से हम क्या करेंगे, नॉट पॉसिबल, इसे क्या होएगा, नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आया, आंसर लिख दोगे। फिर लिख रहा है टू द रो मिनिमम पॉलीगोन हाउ मैनी लाइन सेगमेंट आर रिक्वायर्ड, तो ये आपको याद रखना है कि एक मिनिमम पॉलीगोन बनाना है, सबसे छोटे छोटा और कितने उसमें लाइन सेगमेंट होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक, साइड्स वर्टेक्स एंड डायगोनल ऑफ ए पॉलीगोन। हमने क्या किया, एक तो पॉलीगोन ले लिया, क्या पॉलीगोन लिया, कौन सा हमने पॉलीगोन लिया, हमने ये पॉलीगोन लिया हमने, कौन से वाला, ए बी सी डी ई, एक पॉलीगोन ले लिया हमने। देखो साइड कौन कौन सी है इसमें, पहली क्या है, ए बी एक साइड, फिर है बी सी दूसरी साइड, फिर क्या है सी डी तीसरी साइड, फिर क्या है डी ई, फिर क्या है ई ए, यानी कि दीज आर द साइड्स। क्लियर हुआ, साइड्स क्या है, आपको लाइन सेगमेंट जो दिए गए हैं वो कब की क्या है, साइड्स है। सपोज क्लियर, सपोज हम एक क्या काम करते हैं, हम एक नया वो लेते हैं,
एक ही हमने ये ले लिया। इसकी हमें साइड बतानी है। क्या बतानी है? साइड। देख तो कौन कौन सी होगी। एक साइड ये हो गई, दूसरी साइड ये हो गई, थर्ड साइड ये हो गई। तो समझ में आ गया क्लियर साइड क्या होती है। ओके नेक्स्ट, वर्टिक्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ साइड्स। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ साइड्स, वर्टिक्स क्या बता रहा है? वर्टिक्स हमारा क्या रहा है? इंटरसेक्टिंग ऑफ पॉइंट। देखो ये वाला पॉइंट बी, this is the C intersecting point, this is the D, this is the E, this is the A, these are the vertices of a polygon। समझ में आया? vertices of a polygon क्लियर। एक नई फिगर बनाते हैं, उसमें समझते हैं। देखो एक मैंने लिया और उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट एनी वर्टिक्स लेना। एक तो ये, एक ये, these are the vertex of this one। adjacent side, two sides with a common end point, जिसमें हमारे क्या है? कॉमन एंड पॉइंट हो, वो हमारे क्या कहते हैं? एडजेंट साइड्स होती है। देखो कौन कौन सी होती है, ध्यान से देखना। देखो ये एडजेंट साइड कौन कौन सी होती हैं? ये और ये, दिस इज आर द एडजेंट साइड। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, this is the adjacent side, this is the adjacent side, this is the adjacent side, this are the adjacent side। यानी कि adjacent side क्या होता है? एडजेंट साइड होता है हमारा टू साइड्स विद ए कॉमन एंड पॉइंट, जो ऐसी दो साइड जिनमें एक कॉमन पॉइंट सेम हो। अब आता है एडजेंट वर्टिक्स, टू वर्टिक्स हैविंग ए साइड इन कॉमन। फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी दिखाता हूँ ऊपर वाली फिगर में कौन कौन से एडजेंट वर्टिक्स होंगे। देखो मैं ध्यान से देखना, ये और ये एडजेंट वर्टिक्स, ये एडजेंट वर्टिक्स, ये एडजेंट वर्टेक्स, ये एडजेंट वर्टेक्स, ये एडजेंट वर्टेक्स। तो रिमेंबर दैट एडजेंट वर्टेक्स में एक साइड कॉमन होगी। देखो इन दोनों में ये साइड कॉमन है, 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 इन दोनों में ये साइड कॉमन है। तो यानी कि एडजेंट वर्टेक्स क्या होते हैं? जिनमें कोई एक साइड कॉमन हो। तो प्लीज रिमेंबर दैट। अब आता है डायगोनल्स। डायगोनल क्या कह रहा है कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पेयर्स ऑफ वर्टिस विच आर नॉट एडजेंट, जो आस में। देखो क्या है, कौन कौन से डायगोनल होंगे इसमें ध्यान देखना। मतलब अपोजिट वर्टिक्स को जोड़ करना एडजेंट को छोड़ के। यानी कि ये लिया तो इसको नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते, इसके साथ क्या लिया? ये लिया, इसके साथ ये लिया। फिर उसके बाद क्या किया? ये लिया, इसके साथ ये लिया, इसके साथ ये लिया। फिर हमने क्या किया? ये लिया और उसके साथ ये किया। तो दीज आर द डायगोनल्स। एक नई फिगर लेते हैं और दोबारा देखते हैं कैसे बनेगा, नोट कर लेना। एक फिगर लेते हैं, देखो इसके डायगोनल में दो रो करने हैं। चलो दूसरा पेन ले लेते हैं, इसको इससे मिलाएंगे वन डायगोनल, इसको इससे मिलाएंगे दूसरा डायगोनल, इसको इससे मिलाएंगे डायगोनल। ये नहीं मिला सकते क्योंकि ये एक लगातार है। फिर ये लेंगे, ये पॉइंट लेंगे, इसका दूसरा रो ले लेते हैं। चलो इसको ये मिलाएंगे, इसको ये मिलाएंगे, इसको ये मिलाएंगे, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं?
ये ले लेते हैं, इससे ये मिलाएंगे, इससे ये मिलाएंगे, और ये वाला तो इससे मिल गया। दीज आर द डायगोनल्स, यानी कि आपको छोड़ के सारे करने हैं। क्या करना है आपको, ध्यान रखिए, दोबारा बता रहा हूँ। एक फिगर बनाते हैं, डायगोनल दो रो करते हैं ऐसे, और हमने फिर क्या किया, एक पॉइंट ले लेते हैं ये वाला, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, फिर ये ले लेते हैं पॉइंट, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, फिर ये पॉइंट ले लेते हैं, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, बस क्लियर। और फिर ले लेते हैं ये वाला, इससे इसको मिलाओ, बन गया डायगोनल। क्लियर। थैंक यू सो मच। टू द योर होमवर्क इज द, प्लीज नोट डाउन। होमवर्क, exercise 4.1, exercise 4.2. okay, thank you so much. Make the notes and learn and remember these points and try to solve exercise 4.1 and 4.2. thank you so much.